अब देखो, ओगर के बारे में मैंने इस शॉर्ट वीडियो में बात की थी, जहाँ पर हियाची के ट्रेलर में उसके रिवील होने से पहले हमें ये सीन दिखाया जाता है जो कि एक स्टैचू जैसा दिखता है। एंड अगर ओवरऑल इसे ठीक से देखोगे तो ये काफी हद तक दिखने में ओगर जैसा लगता है। एंड इसी से रिलेटेड मुझे ऐसे काफी सारे वीडियोस देखने को मिले, इवन कई सारी वेबसाइट में भी इसके बारे में डिटेल में बात की गई है, जहाँ ये थ्योरी बताई जा रही है कि हियाची को रिवाइव करने में ओगर का भी हाथ हो सकता है। और जब मैंने भी टेकन 3 और टेकन 4 के इवेंट्स को याद किया तो मुझे भी ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यस, ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट वीडियो तो बनती है। तो ओगर फैंस लाइक करो, क्योंकि मजा आने वाला है। चलो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि ये जो स्टैचू है इसे एशियंट ओगर कहा जा रहा है, जिसको मैंने शॉर्ट्स में भी ब्रेक डाउन किया था, जिसमें इसका अपर बॉडी का पार्ट काफी हद तक तो ओगर से मैच करता है, खासकर इसका हेड। ओगर ने जैसा मुकुट पहना है स्टैचू में भी सेम ऐसा ही है, बट इसका लोअर बॉडी पार्ट वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर इसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, जबकि ओगर ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनता। वो हमेशा अपना हार्ड आर्मर ही पहनता है, इसलिए इससे थोड़ा बहुत शक तो होता है कि मे भी ये ओगर नहीं हो सकता, जिसके बारे में मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। जिसके लिए मेरे पास कुछ रीजंस है जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि ये स्टैचू ओगर का नहीं हो सकता। बट फिलहाल तो इस पे बात करते हैं कि अगर ये सच में ओगर का स्टैचू है तो ओगर का हियाची से क्या कनेक्शन है कि उसे यहाँ पे दिखाया गया। सो यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन रह चुका है, जहाँ पर अगर तुम्हें टेकन 3 और टेकन 4 के इवेंट्स याद हो तो उसमें हियाची और ओगर का काफी अच्छा खासा कनेक्शन दिखाया गया था, जहाँ टेकन 3 के इवेंट में हियाची को ओगर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद से हियाची ओगर को पकड़ने के काम पे लग जाता है, जिसके लिए वो अपने ग्रैंडसन जिन कजामा का भी यूज करता है। बट इसके बाद भी वो ओगर को नहीं पकड़ पाता। फिर इसके बाद भी एंड में उसे ओगर का ब्लड और एक टिश्यू सैंपल्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू वो टेकन 4 में खुद पर एक्सपेरिमेंट करवाता है, ताकि वो ओगर के ब्लड और खुद के जेनेटिक मटेरियल को कॉम्बाइन कर इमॉर्टल बन सके। बट उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसका रीजन साइंटिस्ट बताते हैं कि वो इमॉर्टल नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी बॉडी में डेविल जिन की कमी है। इसके बाद तुम्हें पता ही है कि स्टोरी क्या है। डेविल जिन को पाने के लिए हियाची काजुया और जिन को पकड़ने के लिए द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 4 अनाउंस करता है। एंड इसके बाद से हमें ओगर और हियाची का कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। एंड नाउ अब बात करें कि अगर हियाची को डेविल जिन नहीं मिला, उसे ओगर नहीं मिला, तो फिर टेकन में इसका ओगर से क्या कनेक्शन है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक थ्योरी है जो मुझे इस वेबसाइट में देखने को मिली, और ये सच में काफी इंटरेस्टिंग और सेंसेबल लगती है, जहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए अपने पॉइंट्स को भी ऐड करता हुआ चलूंगा, ताकि सब कुछ क्लियर होता हुआ चले। तो थ्योरी में बताया गया है कि जब टेकन 7 के टाइम में हियाची और काजुया में फाइनल बैटल हो रही थी, तो काजुया एंड में एक काफी पावरफुल पंच हियाची को मारता है, जिसके बाद हियाची की हार्ट बीट वहीं पर ही रुक जाती है और वो मर जाता है। बट अगर यहीं पर ही अगर इस पंच के इफेक्ट को ठीक से देखोगे तो काजुया इसमें अपनी डेविल्स पावर का भी यूज करता है, जिसका इफेक्ट हियाची की बॉडी के आर पार होते हुए दिखता है। तो थ्योरी में यही बताया गया है कि इस पंच से मे बी हियाची की बॉडी में काजुया ने गलती से कुछ डेविल पावर के एक पार्ट को हियाची की बॉडी में ऐड कर दिया, क्योंकि डेविल का ऑरा देख सकते हो वो बिल्कुल हियाची की बॉडी से ही पास्ट होता है, जिसके थ्रू उसको डेविल जिन के कुछ पार्टिकल्स मिले हो, जिसके थ्रू वो लावा को भी सर्वाइव कर पाया, जैसे टेकन 4 में काजुया ने किया था। बट लावा से निकलने के बाद भी हियाची डैडी था, जिसको फिर से जिंदा करने के लिए मे बी टेकन मॉन्क्स ने या तो ओगर को फिर से पकड़ लिया होगा, या फिर उसके कलेक्ट किए गए ब्लड और टिश्यूज के थ्रू ही हियाची को फिर से जिंदा किया गया। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हियाची से इमॉर्टल बन गया, क्योंकि उसकी बॉडी में फुल्ली डेविल जिन नहीं है, इसलिए वो बस फिर से रिवाइव हो पाया, बट उसे इमॉर्टैलिटी नहीं मिली। अब यहाँ काफी सब्सक्राइबर सोचेंगे कि ओगर को तो टेकन 3 के एंड में मार दिया था, तो वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है। तो नहीं, ओगर टेकन 3 में नहीं मरा था, वो अभी भी अलाइव है, क्योंकि टेकन 3 में जिन के डिफीट करने के बाद ओगर की बॉडी फ्लैश के साथ गायब हो गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि ओगर मारा नहीं, बल्कि वो कहीं टेलीपोर्ट हुआ है। यहाँ टेकन ब्लड लाइन सीरीज में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ओगर टेलीपोर्ट हुआ था जब जून और ओगर में फाइट हो रही थी। यहाँ भी ओगर सेम एंड के ही जैसे टेलीपोर्ट होता है, इसलिए ओगर अभी भी अलाइव है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हियाची ओगर के थ्रू इमॉर्टल कैसे बन सकता है। तो इसका रीजन बताया जाता है कि ओगर ही इमॉर्टल है, बट ये थोड़ा अलग टाइप का इमॉर्टल है। इमॉर्टल कई तरह के होते हैं,
हैं। जैसे ओगर को ले लो, वो जितना चाहे वो अपनी लाइफ को जी सकता है, बट ये मरेगा तब या तो ये सुसाइड कर ले या फिर इसको कोई मार दे। बट अगर ये नहीं होता है तो ये एंडलेस जी सकता है। और वैसे भी एशियंट ओगर एक एलियन है, इसलिए इसके पावर्स के बारे में हमें बहुत ही कम पता है। एनीवेज, अब लास्ट वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये तो तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये ओगर है और इसका हियाची से क्या कनेक्शन है। बट अगर ऐसे ही सोचो कि अगर ये ओगर नहीं हुआ तो फिर क्या, इसका मतलब मैंने जो भी अभी बताया, जो भी सब कुछ एक्सप्लेन किया, वो सब वेस्ट होगा। तो चलो बताता हूँ कैसे। तो हियाची के ट्रेलर में मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था कि हियाची जहाँ से बाहर आ रहा है वो टेकन 7 के वॉल्केनो वाली जगह नहीं है, मे बी ये टेकन मॉन्क्स का विलेज है, जहाँ पर हियाची को ठीक किया जा रहा हो। जहाँ पर हमें सीन में कुछ दिखाई तो नहीं देता सिवाय हियाची के, हमें बस ये स्टैचू ही कैमरे पर फोकस होता हुआ दिखता है। जहाँ मून स्वॉर्ड स्लेयर के यूट्यूब चैनल से मुझे ये पता चला कि ये स्टैचू ओगर का नहीं है, क्योंकि अगर रीना के स्टेज पर फोकस दोगे तो ये स्टेज भी टेकन मॉन्क्स के ही विलेज में एग्जिस्ट करता है, जिसके वॉल्स को ब्रेक करोगे तो सामने देख सकते हो एक काफी बड़ा स्टैचू है, जिसको अगर मैं फोटो मोड में दिखाऊं तो अब देखो ये स्टैचू और एक ट्रेलर में दिखाया गया ये स्टैचू काफी हद तक मैच करता है। इसका हेड भी मैच कर रहा है, इवन जो ओगर का लोअर पार्ट था वो मैच नहीं कर रहा था, बट इसमें वो भी मैच कर रहा है। और इस स्टैचू में मुझे सबसे अजीब बात ये लगी थी कि ये बॉडी टाइप में काफी नॉर्मल लग रहा है, जबकि ओगर काफी मस्कुलर है। इवन इसकी बॉडी का स्टैंड भी नोटिस कर सकते हो, दोनों स्टैचू का बॉडी स्टैंड सेम है, दोनों एक ही पोज में खड़े हैं, इसलिए इसके ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि मे भी ये ओगर नहीं है। बट यस, इसका मतलब ये नहीं है कि ओगर हमें टेकनेट में देखने को नहीं मिलेगा। ओगर के टेकनेट में फिर से ऐड होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। हमें ओगर किसी न किसी डीएलसी या सीजन में देखने को जरूर मिलेगा, जिसके बारे में तुम्हें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। क्योंकि भले ही टेकनेट के स्टोरी मोड में ओगर का सीन कुछ सेकंड के लिए कैमियो के तौर पे था, बट वो जो भी था, वो जितना भी था, उसे फिर से न्यूली क्रिएट किया गया था। जबकि ये सीन हम टेकन 3 के इंट्रो में भी देख चुके हैं, जिसको डेवलपर से फिर से कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, जो कि इस बात का साफ हिंट दे रहा है कि ओगर के भी कैरेक्टर मॉडल को न्यूली क्रिएट किया गया होगा। सो इसलिए एशियंट ओगर तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ही, इसलिए वो डीएलसी स्टोरी में भी अपीयर होगा, एंड इसी वजह से उसके सिनेमैटिक कटसीन्स को फिर से न्यूली बनाया गया है। बट फिर भी ये जो स्टैचू के बारे में तुम्हें मैंने बताया, ये बस खुद की मेरी प्रेडिक्शन है, ये बस मेरा पॉइंट है। बट तुम्हारे इस पे क्या ओपिनियंस है, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, मुझे बताओ कमेंट्स में। और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। बाकी तुमसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।